प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में एक शांत सा आश्रम था, जहाँ एक महान ज्ञानी गुरु रहा करते थे। दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए उनके पास आते थे। एक दिन एक युवा उनके पास आया और उसका चेहरा पीला था, आंखें धसी हुई थीं और शरीर में कोई चमक ही नहीं थी। वह अपनी खोई हुई शक्ति और जीवन ऊर्जा के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित था। युवक कहता है, गुरुवर, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी सारी ऊर्जा खत्म हो गई है, मेरा शरीर कमज़ोर हो गया है, मन अशांत रहता है और मैं हर समय थका हुआ महसूस करता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी जीवन शक्ति मुझसे छीन ली गई है। मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। कृपया करके मेरी मदद करें, मुझे इस दशा से बाहर निकालें। गुरु जी ने कहा, पुत्र, शांत हो जाओ। तुम्हारी पीड़ा मैं समझ रहा हूँ। ये सिर्फ तुम्हारी समस्या नहीं, बल्कि आज के समय में कई युवाओं की यही समस्या है। तुम्हारी इस अवस्था का मूल कारण तुम्हारी जीवन शक्ति का क्षय है, जिसे आयुर्वेद में वीर्य कहा जाता है। फिर गुरु ने युवक को समझाया कि शरीर में वीर्य का महत्व क्या है। गुरु जी कहते हैं, पुत्र, ये जान लो कि वीर्य तुम्हारे शरीर का सबसे बहुमूल्य तत्व है। ये केवल एक शारीरिक द्रव नहीं होता, बल्कि तुम्हारी शक्ति, ऊर्जा, बुद्धि और जीवन का सार है। ये तुम्हारे शरीर के सभी धातुओं, रसों, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा का अंतिम और सबसे सूक्ष्म परिणमन होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक बड़े पेड़ को फलने फूलने के लिए मजबूत जड़ों की आवश्यकता होती है, वैसे ही तुम्हारी शरीर को शक्तिशाली बने रहने के लिए वीर्य की आवश्यकता होती है। गुरु जी फिर कहते हैं कि तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये एक बूंद वीर्य को बनने में शरीर को लगभग 30 दिन लगते हैं। ये तुम्हारे भोजन से शुरू होकर के धीरे धीरे विभिन्न चरणों में पहुंचता है और अंत में वीर्य में परिवर्तित हो जाता है। जब तुम इस बहुमूल्य शक्ति को बार बार अनावश्यक रूप से खोते हो तो तुम्हारा जो शरीर है वो कमज़ोर पड़ता है। ये ठीक वैसा ही है जैसा तुम किसी पेड़ की जड़ें काटते जाओ और फिर ये उम्मीद करो कि वो मजबूत बड़ा रहेगा। इसलिए तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा सभी कमज़ोर पड़ गए हैं। युवक ने कहा, तो इसका मतलब है कि मैंने अपनी सारी शक्ति खो दी है। क्या इसे वापस पाने का कोई तरीका है गुरुवर? गुरु जी कहते हैं, निराश मत हो पुत्र। आयुर्वेद में हर समस्या का समाधान होता है और प्रकृति में ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जिनसे हम अपनी खोई हुई ऊर्जा को वापस पा सकते हैं। मैं तुम्हें एक ऐसा दिव्य आयुर्वेदिक योग बताऊंगा जिसके नियमित सेवन करने से तुम न केवल अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पालोगे, बल्कि पहले से भी ज़्यादा ऊर्जावान और शक्तिशाली बन जाओगे। ये जो योग है 5 अद्भुत सामग्रियों से मिलकर बनता है। गुरु ने युवक को एक एक करके उन 5 चमत्कारी सामग्रियों के बारे में बताया जो उसकी जीवन शक्ति को फिर से जगा सकती है। नंबर 1, दूध। अमृत समान पूर्ण आहार होता है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी सामग्री दूध होता है। इसे आयुर्वेद में अमृत कहा गया है। दूध सिर्फ एक पेय नहीं है, बल्कि अपने आप में एक संपूर्ण आहार होता है। ये कैल्शियम से भरपूर होता है जो तुम्हारी हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन होता है जो शरीर की कमजोरी को दूर करता है और मांसपेशियों का निर्माण करता है। दूध में मौजूद विटामिन और खनिज जो होते हैं वो रक्त को शुद्ध करते हैं और ओजस, जीवन शक्ति का जो सार है, उसको बढ़ाते हैं। नंबर 3, सेवन विधि। रोजाना रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध का सेवन करो। ये शरीर को आंतरिक शक्ति प्रदान करेगा और वीर्य को गाढ़ा करने में मदद करेगा। नंबर 2 पर आता है बादाम। शक्ति का खजाना होता है बादाम। दूसरी सामग्री है हमारी बादाम। आयुर्वेद में इसे बलवर्धक औषधि माना जाता है। बादाम तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है और शारीरिक कमजोरी को दूर करते हैं। ये वीर्य को गाढ़ा करने में विशेष रूप से प्रभावी होते हैं। कैसे सेवन करना है? 4 से 5 बादाम को रात भर पानी में भिगो कर रख देना है। सुबह उन्हें छील करके खा लेना है, क्योंकि बादाम का छिलका गर्म माना जाता है और भिगोने से ये आसानी से उतर जाता है तथा जो बादाम के गुण हैं वो उसमें बने रहते हैं। नंबर 3, खजूर। तीसरी सामग्री है खजूर। ये शरीर को फिर से जीवंत करने वाला फल है। खजूर रक्त निर्माण को बढ़ावा देते हैं और शरीर को प्राकृतिक रूप से गर्मी प्रदान करते हैं। वीर्य को गाढ़ा करने और उसकी गुणवत्ता सुधारने के
अत्यंत प्रभावी होता है। ये आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्राकृतिक शक्कर जो होती है इससे भरपूर रहता है, जो तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है। रोज़ाना 4 से 5 खजूर का सेवन करना है। इन्हें दूध के साथ लेना सबसे उत्तम होता है, क्योंकि ये उनके गुणों को बढ़ा देता है। नंबर 4 पर आता है प्योर शुद्ध देसी घी। चौथी सामग्री है शुद्ध देसी घी। घी को आयुर्वेद में रसायन माना जाता है, जो शरीर को अंदर से पोषण देता है। ये वीर्य को बढ़ाने और उसकी गुणवत्ता को सुधारने का अचूक उपाय होता है। घी पाचन शक्ति को मजबूत करता है और शरीर को अद्भुत शक्ति प्रदान करता है। ये नसों को मजबूत करता है और शरीर वीर्य को गाढ़ा करने में सहायक होता है। रोजाना 1 से 2 चम्मच आप शुद्ध देसी घी का सेवन करने लग जाओ। इसे रोटी के साथ या फिर गर्म दूध में मिला करके लिया जा सकता है। नंबर 5 पर आता है शहद। औषधियों का राजा 5वीं सामग्री है हमारी शहद। आयुर्वेद में इसे सभी औषधियों का राजा कहा गया है। शहद तुरंत शरीर को ऊर्जावान बनाता है और वीर्य उत्पादन को तेज करता है। ये मांसपेशियों को मजबूत करता है, पाचन में सहायता करता है, वीर्य को गाढ़ा करने में अद्भुत भूमिका निभाता है। सेवन कैसे करना है? 1 चम्मच शहद को खाली पेट गुनगुने पानी के साथ या फिर रात को सोने से पहले दूध के साथ सेवन करना है। विशेष बात का जो ध्यान रखना है कि शहद को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए और इसे किसी भी बहुत गर्म चीज़ के साथ नहीं मिलाना चाहिए। ऐसा करने से इसके सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। गुरुजी ने कहा, पुत्र तुम इस योग को नियमित रूप से 15 दिनों तक सेवन करो। तुम अपने भीतर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस करोगे। खोई हुई शक्ति वापस लौट आएगी, शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, मन शांत रहेगा और तुम पहले से कहीं अधिक वीरवान और शक्तिशाली हो जाओगे। ये केवल शरीर को ही नहीं बल्कि तुम्हारे मन और आत्मा को भी बदल देगा। युवक कहता है, धन्यवाद गुरुवर, आपने मुझे जीवन का नया मार्ग दिखाया है। मैं आज से ही इस योग का पालन करता हूँ। गुरुजी के बताए हुए इस सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली उपाय का योग का उसने पालन किया और उस युवक ने न केवल अपनी खोई हुई शक्ति को वापस लिया बल्कि एक सुंदर, स्वस्थ, ऊर्जावान और वीरवान व्यक्ति बन गया। ये जो कहानी है वो हमें सिखाती है कि प्रकृति में ही हमारी समस्याओं का समाधान छिपा हुआ है। बस हमें उसे पहचानने की और उसका सही उपयोग करने की आवश्यकता है। राधे राधे।